Dear student, I am Uttam Pandey. In my previous video, we have discussed about packing of atoms in crystal. Now, in this topic, we will discuss about packing fractions. Before this, please subscribe my video and press the bell icon to get notification of new videos. Dear students, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? टोटल वॉल्यूम जो क्रिस्टल की है, उस वॉल्यूम में उस क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कितना वॉल्यूम कवर किए हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि पैकिंग करते वक्त कुछ स्पेस लेफ्ट हो जाते हैं, तो जो लेफ्ट हो गए उनको नहीं, जो उनके द्वारा ऑक्युपाइड है टोटल वॉल्यूम का, वो क्या हो जाएगा? आपका पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाता है। तो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब टोटल वॉल्यूम का वो पार्ट जो कि पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है, क्या बोला जाता है? आपका पैकिंग फ्रैक्शन। या इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं इसे? द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स आर पार्टिकल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब वॉल्यूम जो पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाई की जा रही है और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। जनरली बच्चों, ये पैकिंग फ्रैक्शन हम परसेंट के रूप में बताते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन में 100 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग परसेंटेज आता है। नाउ हम क्या करेंगे? तीनों जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो पहला है पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूब, दैट इज प्रिमिटिव सेल्स। तो बच्चों मान लेते हैं कि आर जो है वो रेडियस है, ठीक है, उन एटम्स का जो क्रिस्टल में प्रेजेंट है, और क्रिस्टल की जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड है, वो क्या है? एल है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल क्यूब में क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने को मैंने वीडियो बना के दिखाया होगा। सिंपल क्यूब में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर पे क्या होता है? कॉर्नर के एटम्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं। तो ये इसको टच करता रहेगा, ये इसको, बच्चों 2 डायमेंशन में बना नहीं पाया सही से, ये इसको टच करता रहेगा, इसी प्रकार से ये इसको टच करता रहेगा, ये इसको टच करता रहेगा, ये इसको टच करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जितने भी साइड्स होते हैं, उन साइड्स पर दो एटम्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं। तो होगा क्या? इनसे ये हो गया आपका, दो टच करते रहते हैं। तो मान लेते जैसे ये साइड आपने ऑलरेडी लिया है एल, और इनकी जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ से इसका आर और यहाँ से इसका आर, दोनों मिलकर 2r हो जाएंगे। और इसलिए ये लेंथ इनकी किनके बराबर होगी? लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब के। सो ये क्या हो जाएगा आपका? L इज इक्वल टू 2r। एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब, आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब होता है 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एक एटम की वॉल्यूम जितनी होगी, उसमें जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे किसी यूनिट सेल में यक्स एटम्स हैं, ठीक है, और एक एटम की वॉल्यूम वी है, तो यक्स इंटू वी करोगे तब ना टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एन एटम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम क्या है यूनिट सेल में? चूंकि ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो 1 होगा। और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एन एटम जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो चूंकि वो स्फेयर होते हैं, स्फेयर की वॉल्यूम आर रेडियस यदि हो तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल जो है वो क्यूब, वो क्या माना गया? आपका क्यूब के टाइप का माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट सेल का, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, यहाँ यूनिट सेल लिख लीजिए। यूनिट सेल जो होगी वो एल क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान एल क्यूब। तो बच्चों जब यहाँ से आप एल की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 2r से, तो ये वैल्यू इन सबको एक दूसरे से मतलब सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.52। तो 0.52 फ्रैक्शन, मतलब टोटल फ्रैक्शन यदि हम 1 मान लें यूनिट सेल का, तो उसमें से 0.52 फ्रैक्शन जो है वो एटम के द्वारा कवर रहता है, और 0.48 पर जो है वो अनकवर्ड रहता है, मतलब वो स्पेस लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52%। इसका मतलब 52% वो पैक्ड होता है, उसमें 48 स्पेस बचे रह जाते हैं।
डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यल जो है वो क्यूब की साइड है और आर रेडियस है। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 4 आते हैं। ठीक है, और एटम लाइन जो इसमें एक एटम सेंटर पे, फेस सेंटर पे लाई होता है, प्रेजेंट होता है, वो फेस पर प्रेजेंट चारों कॉर्नर्स के एटम्स को टच करता रहता है। ठीक है, ये चारों कॉर्नर के एटम्स को टच करता रहता है। तो फिगर से हम देख सकते हैं बच्चों, ये जो है वो है आपका फेस का डायगोनल, और फेस का जो डायगोनल है उस पर जो उसके डायगोनल, उसके सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट, मिड पॉइंट पर जो एटम प्रेजेंट है, मतलब सेंटर ऑफ फेस पर जो प्रेजेंट है, वो दो कॉर्नर पर प्रेजेंट दोनों एटम्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ से ये आर और ये 2R टोटल मिलके 4R हो जाएंगे। ये इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपका लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ से हो जाएगा L√2, जो ये लेंथ ऑफ डायगोनल आएगी, ये रियल साइड है, तो फेस का जो डायगोनल होगा वो L√2 होगा। तो यहाँ से आपका क्या कहते हैं कि ये L√2 इक्वल टू 4R। ठीक है, ये पाइथागोरियन थ्योरम से क्लियर हो जाएगा। ये आपका डायगोनल है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस जो होता है वो जो क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका अंडर रूट A² प्लस B², तो दियर एल बोथ आर एल, तो हो जाएगा अंडर रूट L² प्लस L², दैट इज अंडर रूट 2L²। एल बाहर आ जाएगा बच्चों, तो L√2 हो जाएगा। तो L√2 इक्वल टू 4R। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 2√2R। तो यहाँ से वॉल्यूम जब हम रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल L³ हो जाएगा 2√2R का क्यूब, मतलब यहाँ से 16√2R³। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से हम निकालेंगे वही फार्मूला यूज करके। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम 4 है, एक एटम का वॉल्यूम इतना है 4/3πr³, और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल 16√2R³ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो π/3√2 आ जाएगा। फिर इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 0.74 आ जाएगी, मतलब ठीक। तो इसका परसेंट हम निकालेंगे तो 74% हो जाएगा, मतलब 74% पैक्ड है। बाकी जो है वो जो बचे हुए 26% है, 26% ये अनऑक्युपाइड है, लेफ्ट हो जा रहा है स्पेस। अगला है आपका पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं बच्चों कि साइड ऑफ यूनिट सेल जो है वो यल है और रेडियस इसकी एक एटम की R है। तो चूँकि दो चीज़ें जानो बच्चों, BCC सेल, यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम सेंटर बॉडी के सेंटर पे लाई होता है, वो 8 कॉर्नर से प्रेजेंट एटम को टच करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक जो डायगोनल पे, जैसे फेस के डायगोनल पे वहाँ पे दो एटम टच कर रहे थे, फेस के डायगोनल प्रेजेंट एटम को, वैसे यहाँ पे क्यूब के डायगोनल पे क्या होगा, दो कॉर्नर के एटम्स एक डायगोनल पे ये क्या कहते हैं, सेंटर्ड पे प्रेजेंट एटम को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब की लेंथ, डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3L। ठीक है, और यहाँ से फिर वही केस 2R और R और ये R, यहाँ का इन दोनों का रेडियस केवल पार्टिसिपेट करा, जबकि इसका डायमीटर ले लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर यहाँ पे लेंथ को कवर कर रहा है। तो √3L इज इक्वल टू 4R। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू 4R/√3। ठीक, और चूंकि नंबर ऑफ एटम्स इन BCC जो होता है वो 2 होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4/3πr³। ये 4/3πr³ ये वॉल्यूम है एक एटम का, और यहाँ से 4R/√3 का होल क्यूब जो है ये वॉल्यूम है आपका, लेंथ क्यूब जैसे होता है जो क्यूब का, तो क्यूब आपका लैटिस है, तो 4R/√3 जो है इसका क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ लैटिस है। ठीक, तो जब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.68, मतलब 0.68 फ्रैक्शन जो है वो पैक्ड है BCC में। बचा हुआ 0.32% जो 0.32 फ्रैक्शन जो है वो आपका स्पेस लेफ्ट होता है। परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68% पैक्ड है, और रिमेनिंग अनपैक्ड है, 32 जो है वो वैकेंट है।